दोस्तों ये है डूड्स फार का 50 एग्रोलेक्स टर्बो प्रो ट्रैक्टर जो कि 2025 के अंदर लॉन्च हुआ है। और इस ट्रैक्टर में कुछ ऐसी खास बातें हैं जो कि आज तक आपने किसी और यूट्यूब चैनल में नहीं देखी होंगी। वीडियो में आप बने रहिएगा, मैं बताता हूँ क्या फीचर्स हैं, किस तरीके की इसमें आपको सेटिंग्स देखने को मिलती हैं और किस तरीके की टेक्नोलॉजी इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलती है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो सिंगल पीस बोनट के अंदर इस ट्रैक्टर के अंदर आपको पैरेलल गैलरी कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है। जी हाँ, पैरेलल गैलरी कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, हर पिस्टन को बराबर तरीके से ठंडा किया जाता है। आज हम बात करेंगे डॉइस फार कंपनी के एग्रोलेक्स 50 टर्बो प्रो 4 व्हील ड्राइव मॉडल के बारे में जानते हैं इसकी क्या खासियत है। दोस्तों ये मॉडल जो बनाया हुआ है खास करके 55-60 HP के हर काम करने के लिए बनाया हुआ है इसको, और नॉन सीआरडी इंजन है इसका। नाम 50 है लेकिन काम 60 का करेगा गारंटेड। इसके मुकाबले में अगर दूसरी कंपनी का ट्रैक्टर लेना पड़े तो आपको CRDI लेना अनिवार्य होगा। 50 HP में 60 HP के काम करने के लिए यही एकमात्र तगड़ा ऑप्शन आपके पास है, गारंटेड मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एरोडायनामिक शेप बॉनेट का इस्तेमाल किया हुआ है। ये अनब्रेकेबल फाइबर से बनाया हुआ है, इसका कलर कभी उड़ेगा नहीं और ये गर्म नहीं होता है फाइबर, तो ड्राइवर को गर्म हवा नहीं लगती है। दूसरी बात, इसमें चारों तरफ से एयर इनटेक दिया हुआ है और इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी दी हुई है। रात के समय में बहुत उजाला मिलता है और सामने से आने वालों को तकलीफ नहीं होती। इसमें जो है वो सिंगल पुश वाला बटन है बोनट का, और सिंगल पीस में अनब्रेकेबल फाइबर से बना हुआ है। डबल जैक सिलेंडर दिया हुआ है उसमें। इसमें बड़ा सा टर्बो दिया है और बड़ा वाला इंटरकूलर दिया है। ड्राई टाइप वाला एयर क्लीनर दिया हुआ है। एमेरॉन कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का बैटरी है इसमें। एल्यूमिनियम फैन दिया है दोस्तों, ये दूसरी किसी भी ट्रैक्टर कंपनी नहीं देती है इस तरह का फैन। बहुत उसका हवा का सक्शन जनरेट होता है। 3 सिलेंडर का इंजन है इसका और तीनों के हेड और ये देखो पूरा सेपरेट है। तो इसका फ़ायदा ये है, इन फ्यूचर जब 25-30 साल बाद जब कभी मेंटेनेंस निकलेगा इसका, तो बहुत ही कम लागत में और कम समय में करना आसान रहता है। दूसरी बात, इसमें पैरेलल वाटर गैलरी दी हुई है। इसकी वजह से एट अ टाइम 3 सिलेंडर को पानी का सप्लाई होता है और उस वजह से ये एकमात्र ट्रैक्टर ऐसा है, कितनी भी चाहे धूप हो, गर्मी हो और कितना भी हेवी लोड का काम करना पड़े, ये कभी भी गर्म नहीं होता है। बाकी सभी ट्रैक्टर दोपहर में आपको बंद करने पड़ेंगे, लेकिन इसको धूप कुछ नहीं बिगाड़ सकती इसका। दूसरी बात जो है, इसमें जो है इनलाइन पंप और रोटरी पंप नहीं दी हुए। ये सेपरेट 3 सिलेंडर को 3 पंप दिए हुए और उनको कंट्रोल करने के लिए एक गवर्नर सिस्टम दिया हुआ है। जो गवर्नर है वो लाइफ टाइम कुछ होने वाला नहीं, उसको होता नहीं है। और 20-20 साल तक जो है ये इसके फ्यूल पंप को चाबी नहीं लगानी पड़ी है। इसका रीज़न है दोस्तों, बाकी सभी कंपनियाँ ओनली 2 फिल्टर देती है डीजल के लिए। अपना एकमात्र ट्रैक्टर है जिसमें डीजल के लिए 5 फिल्टर आते हैं। टंकी के अंदर 2 बड़े फिल्टर है, फीड पंप में 1 फिल्टर है और ये 2 फिल्टर। ये बाकी जो 3 फिल्टर है वो उनको लाइफ टाइम चेंज कभी नहीं करना पड़ता है। इसमें ऑयल कूलर का भी इस्तेमाल किया हुआ है दोस्तों। दूसरी बात, इसमें पिस्टन कूलिंग नोजल का भी इस्तेमाल किया हुआ है। जो फिल्टर मैं बता रहा था आपको, फिल्टरों की वजह से ये जो 3 अतिरिक्त फिल्टर दिए हुए, और दूसरी बात ट्रैक्टर जो है 70 लीटर की टंकी है, उसमें से 65 लीटर डीजल ऊपर से उठाता है। बाकी सब ट्रैक्टर जो है नीचे से ग्रेविटी के माध्यम से, गुरुत्वाकर्षण बल से डीजल खींचता है। तो उनके पंप में कचरा जाके उनका पंप का काम जो है 7-8 साल बाद निकलता है, लेकिन इसका सालों साल 20-25 साल तक पंप का काम नहीं निकलता है। ये फिल्टरों का कारनामा है। दूसरी बात, इसमें ये जो देखो 50 HP का है, लेकिन कितना मोटा इसका फ्रंट में दिया हुआ है, मतलब फाउंडेशन जो बोल सकते हैं अपन, तो बहुत ही तगड़ा फाउंडेशन दिया हुआ है हेवी ड्यूटी में। दूसरी बात, इसमें अटैच करने के लिए सामने की तरफ से और साइड की तरफ से देखो ये कितने सारे होल जो है कंपनी फिटेड दी हुई है। बाद में इन फ्यूचर आपको कभी भी ट्रैक्टर
आपको लोडर डोजर अगर जोड़ने की ज़रूरत पड़े तो इसमें कुछ अल्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी अगर हम ब्रेक की बात करें तो ये जो ब्रेक है हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड सेल्फ एडजस्टेड डिस्क ब्रेक है दोस्तों। ये ज़िंदगी में कभी भी सेट नहीं करने पड़ते, अपने आप सेट हो जाते हैं और एकदम स्मूथ वर्किंग होते हैं। दूसरी बात, पार्किंग ब्रेक जो है उसका इंडिपेंडेंट है। इस ब्रेक का और उस ब्रेक का कुछ भी संबंध नहीं है। ये मेन ब्रेक जो अगर कुछ कारण से ख़राब हो जाए या फिर किसी ने जानबूझ करके भी ख़राब किया तो भी आप जो है फुल हेवी लोड भरा हुआ आपका ट्रैक्टर पीछे ट्रॉले वगैरह किसी भी ढलान पे किसी भी चढ़ाई पे कंट्रोल कर सकते हो एकदम आसानी से। दूसरी अगर हम बात करें तो इसमें 4 व्हील ड्राइव जो दिया हुआ है सिस्टम है, बहुत ही तगड़ा सिस्टम दिया हुआ है, एकदम हेवी ड्यूटी इपीसाइक्लिक रिडक्शन इसके फ्रंट टायर को भी दिया हुआ है और ये सेफ्टी रॉड भी दिया हुआ है, डबल एक्टिंग जैक सिलेंडर दिए हुए और इसका 4 व्हील ड्राइव का जो शाफ्ट है वो अंडर बॉडी गया हुआ है। ये ऊपर से आपको दिखेगा नहीं, बाकी सभी ट्रैक्टरों का ये ऊपर से मतलब बॉडी के बाहर से निकलता है तो ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है और डैमेज होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसमें वो बात आपको कभी नहीं होगी। दूसरी बात, इसमें चारों पहियों में जो है डिफरेंशियल है आता है और चारों पहियों में ब्रेक का भी ऑप्शन इसमें है। ज़बरदस्त है एकदम। पीछे के रिडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें इपीसाइक्लिक ड्राइव रिडक्शन दिया हुआ है, तो शाफ्ट को जो है वो 6 तरफ से उसको लोड डिवाइड होता है तो स्लिपेज एकदम ज़ीरो होता है। और इसमें कंपनी फिटेड ऑक्सिलरी वॉल्व दिया हुआ है। 3 प्रकार के पीटी आउटपुट दिए हुए देखो आप। इन फ्यूचर जो भी इम्प्लीमेंट अगर एडवांस में आ जाए तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। 4 हॉर्स वाला सेंसिंग दिया हुआ है और लिफ्टिंग कैपेसिटी इस ट्रैक्टर की 2250 किलो की है। इसको 1000 किलो से और बढ़ाने के लिए ऑप्शन भी है। ये आप लीवर देख सकते हो, 540 750 का लीवर है। 4 व्हील ड्राइव 2 व्हील ड्राइव का है। डबल पीटीओ का इंडिपेंडेंट लीवर दिया हुआ है, एकदम आसानी से आप काम कर सकते हैं। इसके अगर हम क्लच पेडल की बात करें तो सस्पेंडेड टाइप क्लच पेडल दिए हुए और डबल क्लच सेरामेटेलिक टाइप में हेवी ड्यूटी क्लच प्लेट इसको दी हुई, तो लॉन्ग लाइफ क्लच प्लेट का भी काम आपको नहीं निकलता है। और एकदम आरामदायक रियल साइड शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ आता है। इसमें हाई लो और सुपर रिडक्शन का गियर बॉक्स आता है जिसके माध्यम से हर तरह के काम, हेवी काम आप कर सकते हैं। ये ट्रैक्टर जो काम कर सकता है वो बाकी ब्रांड का ट्रैक्टर कर नहीं सकते। अगर उन्होंने करने की कोशिश की तो उनका जो क्लच प्लेट वगैरह है वो 6 महीने के अंदर अंदर ख़राब हो सकता है। इसमें क्या है, मिनिमम स्पीड जो है 15 गियर बॉक्स वाला अगर मॉडल रहेगा तो मिनिमम स्पीड 288 मीटर प्रति घंटा इतना ले सकते हैं और मैक्सिमम स्पीड जो है वो 42 किलोमीटर से ज़्यादा प्रति घंटा की आप ले सकते हो। दोस्तों आप कमेंट में बता दीजिए कि आपको ये ट्रैक्टर कैसा लगा और जिनके आजू बाजू में इसका डीलरशिप है वो किसान भाग्यशाली है कि उनको इसको ख़रीदने का, नज़दीक से ख़रीदने का मौका मिल रहा है। और भी इस कंपनी के अदर मॉडल्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लो। आपको 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव अदर मॉडल भी आपको हम वीडियो बना के यूट्यूब पे डालेंगे। धन्यवाद।